पिछले कुछ सालों में YouTube फिटनेस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पहले YouTube फिटनेस इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे इन्फ्लुएंसर्स लाइक जीत सलाल, गुरुमान, फिट मसल टीवी एक्सेट्रा। बट रिसेंट कुछ सालों में हमें नए इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिले हैं जैसे कि साकेत गोखले, सिंघा, आरुष भोला एक्सेट्रा। इनमें से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइनली अच्छे भी है बट बहुत सारे स्कैमर्स भी है जिनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हेल्थ का क्या होता है, आपके पैसों को क्या होता है। उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि वो ये सारे पैसे कमा भी पा रहे हैं, लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपए, वो भी अपने ही फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाकर। मुझे कुछ 5-10 लोगों के मैसेज आए कि सिंघा ने पैसे लिए ऑनलाइन कोचिंग के लिए, एक PDF पकड़ा है, उसके बाद कभी रिप्लाई ही नहीं किया। कि बहुत ज़्यादा लोग, मुझे जूम करना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त एक्साइटेड है। आपको जीतेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? You gonna get 3 करोड़, 3 करोड़ की राशि का। एक बहुत बड़ा डिफरेंस पहले के फिटनेस इन्फ्लुएंसर और अभी के फिटनेस इन्फ्लुएंसर में ये है कि पहले के फिटनेस इन्फ्लुएंसर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते थे, कैमरे के सामने बैठे एंड बताना शुरू कर दिया हाउ टू लूज फैट, हाउ टू गेन मसल एक्सेट्रा। बट अभी के फिटनेस इन्फ्लुएंसर एकदम अलग कंटेंट बना रहे हैं। अभी के मोस्टली इन्फ्लुएंसर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, वो फिटनेस के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं। एंड आपको तो पता ही होगा कि व्लॉग्स आर सो एडिक्टिव एंड कंपेयर टू नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। लोग शायद सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना देखे बट व्लॉग्स सारे देखते हैं। बट द ट्रुथ इज जिस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बॉडी देखकर आप उनको फॉलो करना शुरू करते हो वो रियल लाइफ में वैसे दिखते ही नहीं है। मोस्टली फिटनेस इन्फ्लुएंसर पंप एंड गुड लाइटिंग में ही फोटो खिंचवाते हैं। बिना पंप एंड लाइटिंग के शायद आप उनको पहचान भी ना पाओ। जैसे कि साइड वाली वीडियो में देख लो, बैड लाइटिंग में कोई कट्स नहीं दिख रहे, मोटा सा लग रहा है, जबकि गुड लाइटिंग एंड पंप के बाद सारी मसल्स दिखती है एंड एकदम स्ट्रेडेड लग रहा है। अब पर्सनली बोलो तो मेरे को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बट किसी भी इन्फ्लुएंसर की बेस्ट फोटो देखकर आपको इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इन इन्फ्लुएंसर्स के बाद आते हैं वो इन्फ्लुएंसर जो फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या फिर कुछ अटेंशन के लिए, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैं खुद एक बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर को जानता हूं जिसने स्टीरॉइड्स लिए हुए हैं, बट वो अपनी ऑडियंस को बताता है कि वो नेचुरल है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो लिवर किंग है जिसने पूरे वर्ल्ड को खुल के बताया कि भाई मैं तो नेचुरल हूं, बट फिर उसी के डॉक्टर ने उसकी स्टीरॉइड साइकिल लीक कर दी। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों ये अपने फॉलोअर्स को ही बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों ये हेल्दी लाइफस्टाइल बोलकर मैगी या फिर वोडका पीने को बोलते हैं? जलन होती है ना ऐसी बॉडी और नूडल्स देखकर। साथ में क्या? चिकन विंग्स फ्राइड। वेल, इसका एक ही आंसर है, अटेंशन। इंटरनेट पर अटेंशन मिलना मतलब पैसे कमाना। जितनी आपको अटेंशन मिलेगी उतने ही लोग आपको फॉलो करेंगे और उतने ही ज्यादा पैसे कमाओगे। देखो, फिटनेस इंडस्ट्री का काफी सिंपल है, जितनी अच्छी फिजिक आपकी होगी उतने ही ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। ज्यादा लोग फॉलो करेंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे तो आपका एडसेंस काफी ज्यादा आएगा एंड आपकी स्पॉन्सरशिप भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब इन शॉर्ट पैसे ज्यादा कमा पाओगे। इसलिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अच्छा दिखना पड़ता है। बहुत सारे लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं बट बहुत सारे लोग स्टीरॉइड्स ब्लेस्ड होते हैं। एक बार आपको लोगों की अटेंशन मिल गई, फिर आते सेकंड स्टेप, सेलिंग देयर ऑनलाइन प्रोग्राम। इंडिया में 98% इन्फ्लुएंसर सर्टिफाइड ही नहीं है, उनको ऑफिशियली नॉलेज ही नहीं है फिटनेस के बारे में। एंड जब आप नॉलेज नहीं दे सकते तो आप देते हो होप कि भाई मेरा प्रोग्राम लेके देखो, 2 महीने में बॉडी बनवा दूंगा, मेरी बन गई तो तुम्हारी तो बनवा ही दूंगा। अब एक 16 साल का बच्चा जिसको डेस्परेटली बॉडी बनानी है, जिसको स्कूल में जाके दिखाना है कि भाई ये देखो मेरा 16 का डोला, उसको तो यही लगेगा कि अगर मैं ये प्रोग्राम ले लूंगा तो मेरी भी भैया जैसी बॉडी बन जाएगी। बट उसको क्या पता कि भैया के पास ऐसे 4-5 हजार बच्चे हैं जो आपकी तरह ही बॉडी बनाना चाहते हैं, जो आपकी तरह ही स्कूल में जाकर हवाबाजी करना चाहते हैं। सच तो ये है कि आप उस इन्फ्लुएंसर के लिए सिर्फ एक नंबर हो। उसको तो पता भी नहीं होगा कि आप दिल्ली वाले शुभम हो, ग्वालियर वाले या फिर यूपी वाले। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा। पैसे दो और PDF पकड़ो। अब सच बताऊं तो मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं जेनरिक प्रोग्राम्स के। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सबको एक ही प्रोग्राम पकड़ा रहे हैं। आप पतले हो या मोटे, आप छोटे हो या लंबे, सबको एक ही प्रोग्राम दिया जा रहा है। एंड बहुत बार तो इन्फ्लुएंसर अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई तक नहीं करते। आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको PDF पकड़ाई, बस छुट्टी। मतलब भाई लिटरली 2-3 हजार रुपए हम PDF के दे रहे हैं क्या? भाई वो बंदा ट्रेनिंग लेने आया है, उसको कम से कम ट्रेनिंग तो दो। मैं 2-4 लोगों के स्क्रीनशॉट्स यहाँ अटैच कर दूंगा जो जल्दी हाथ में आए। पहले मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि इतने लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि वो वीडियो नहीं पिक्चर बन जाएगी सिंघा के ऊपर, इसलिए मैं छोटे में बात बोल देता हूँ। तो जितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं उनमें से कुछ लोगों ने सिंघा से पैसे वापस मांग लिए और सिंघा ने क्या किया? इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट मेरा खुद एक दोस्त है जिसने सिंघा से ट्रेनिंग ली थी एंड 2-3 हफ्तों में उसके नी में पेन होना शुरू हो गया। ये सब कुछ हुआ क्योंकि वो एक जेनरिक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहा था। वो प्रोग्राम उसकी बॉडी के लिए डिजाइन ही नहीं था। अब देखो, मैं ऑनलाइन कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट जब आप अपनी औकात से ज्यादा क्लाइंट्स ले लेते हो, जब आप 4-5 हजार लोगों को ऑनलाइन ट्रेन कर रहे हो तो हर एक क्लाइंट को इंडिविजुअली मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिंघा तो छोड़ो, किसी भी ट्रेनर या किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों को पर्सनलाइज ट्रेनिंग देना, इतने सारे लोगों को इंडिविजुअल प्लान वगैरह देना। इसलिए मोस्टली इन्फ्लुएंसर सबको एक जेनरिक प्रोग्राम पकड़ा देते हैं। अब देखो, प्रोग्राम जेनरिक है तो रिजल्ट्स भी जेनरिक ही मिलेंगे। शायद 1-2 एक्सेप्शन होंगे जिनके जीन्स बहुत ज्यादा अच्छे
अच्छे होंगे उन पर जेनरिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छा काम कर जाएगा, बट मोस्टली लोगों को जेनरिक रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत लोगों को लगता है कि सिंगा या किसी और इन्फ्लुएंसर का प्रोग्राम लेकर उनकी बॉडी भी सिंगा जैसी बन जाएगी। आई गेस ये मेंटालिटी हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कब से मेहनत कर रहा है, क्या पता उसने वो बॉडी 4 साल में बनाई हो एंड तुम्हें वो बॉडी सिर्फ 4 महीने में चाहिए। क्या पता उस इन्फ्लुएंसर के जीन्स अच्छे हो या फिर वो स्टीरॉइड्स वगैरह लेता हो, कुछ भी तो हो सकता है। एंड बहुत बार तो इन्फ्लुएंसर 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं कि भाई 2 महीने पहले मैं ऐसे मोटा वोटा सा था एंड 2 महीनों में मैंने एकदम ट्रांसफॉर्म कर लिया, 6 पैक आ गया एंड मैं एकदम श्रेडेड हो गया। अब देखो 2 महीने में ट्रांसफॉर्म होना पॉसिबल है जब आपके पास मसल मेमोरी हो। अगर आज कोई बंदा जो 4 साल से जिम कर रहा हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चिप्स कुरकुरे खाना शुरू कर दे एंड मोटा हो जाए, तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है 2 महीने में उसी शेप में आना, उतना ही श्रेडेड होना एंड 6 पैक्स वगैरह निकाल देना। ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि उसके पास मसल मेमोरी है, वो 4 साल मेहनत कर चुका है, तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा उसी शेप में आना 2 महीने के अंदर। बट एक बंदा जिसने सिर्फ 2 दिन पहले जिम शुरू किया है उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उस बंदे के लेवल पर आना सिर्फ 2 महीने में। ये कुछ हिडन डिटेल्स है जो काफी लोग समझ नहीं पाते, स्पेशली बिगनर्स। बट कहीं ना कहीं गलती इन इन्फ्लुएंसर्स की भी है जो पैसों के चक्कर में इतने सारे क्लाइंट्स ले लेते हैं जितने वो हैंडल भी नहीं कर पाते। इसलिए रिस्पेक्ट इन्फ्लुएंसर्स लाइक जीत सलाल, जिनकी कोचिंग महंगी तो है बट वो उतने ही क्लाइंट्स लेते हैं जितने वो हैंडल कर पाए। ये नहीं है कि भाई पैसे लेकर पीडीएफ पकड़ा दी, वो हर एक बंदे को पर्सनलाइज ट्रेनिंग देते हैं। अब आप खुद ही आइडिया लगाओ, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर अगर 2000 रुपए का भी ऑनलाइन प्रोग्राम दे रहा है एंड उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से 5000 लोग भी उसका ये प्रोग्राम ले ले तो आराम से 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। 1 करोड़ रुपए फ्रॉम ऑनलाइन प्रोग्राम्स। अब आपको समझ ही आ गया होगा कि ये इन्फ्लुएंसर 2-2 हजार रुपए में प्रोग्राम्स क्यों दे रहे हैं। आपके लिए तो 2000 रुपए है बट उनके लिए कलेक्टिवली 1 करोड़ रुपए बन जाता है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट जो कि है प्रमोटिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को एक ही प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखा होगा। XYZ प्रोटीन ले लो, XYZ प्री वर्कआउट ले लो या फिर ये वेट लॉस पिल्स वगैरह ले लो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं। वो खुद भी नहीं लेते होंगे प्रोडक्ट्स बट प्रमोट ऐसे करते हैं जैसे उनकी बॉडी इसी प्रोडक्ट से बनी है। भाई देखो जब आपको एक प्रमोशन के 5-10 लाख रुपए मिल रहे होते हैं ना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अब देखो मैं स्पॉन्सरशिप या प्रमोशन के खिलाफ नहीं हूँ बट जब आप प्रोटीन जैसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो आपको डबल कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है बट आपकी हेल्थ की भी है। अगर आपको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इन्फ्लुएंसर ने तो पैसे लेकर प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, कंपनी के भी प्रोडक्ट्स वगैरह बिक गए, बट आपका क्या? आपकी तो हेल्थ जा रही है, आपके तो पैसे जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेकर। ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप सबको अवेयर रहना चाहिए। फर्स्ट इज डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में एकदम अलग दिखता होगा। अगर आप डेविड लेट को भी टी शर्ट पहना दोगे ना तो वो बंदा भी एकदम तिल्ली सा दिखेगा। सेकंड इज अगर आप किसी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का प्रोग्राम ले रहे हो ना तो ये मत सोचना कि उसका प्रोग्राम लेकर आपकी भी बॉडी वैसी बन जाएगी। बॉडी बनने में काफी टाइम, एफर्ट्स एंड पैसे वगैरह लगते हैं। थर्ड इज किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ आपके पैसों की नहीं है बट आपकी हेल्थ की भी है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं एंड ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।